जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का काफ़ी ही महत्वपूर्ण हिंदी का प्रश्न, जिसमें हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों हम ऐसे टॉपिक के आज बारे में बात करेंगे कि कवि का निधन और जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जल्दी में से वीडियो में बने रहें और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो ये रहा आप लोग का फर्स्ट सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट का जो निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, तो 20/7/2014 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सेकेंड नंबर, सेकेंड में कह रहा है कि ओ सदानीर शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों ओ सदानीर जो है वह हमारा बोलते क्षण से लिया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड नंबर सवाल कि मोहन राकेश रचित नाटक है। दोस्तों मोहन राकेश जो है वह किस में रचित किया गया था, आष्ट का दिन रचित में पाठ का रोल अदा किए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। दोस्तों प्रगीत और समाज के जो लेखककार है वह नामवर सिंह है। नामवर सिंह काफ़ी ही मशहूर कवि रह चुके हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। दोस्तों ओम प्रकाश जो वाल्मीकि की रचना है वह हमारा जूठन है। और आपके एग्जाम के लिए यह सवाल काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 6 नंबर की लेखक मलजय का मूल नाम क्या था। दोस्तों लेखक मलजय का जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव था, और हम अगले वीडियो में भी यह आप लोग को बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 7 नंबर पर कि तिरिछ कहानी। दोस्तों तिरिछ जो कहानी है वह जादुई अर्थात से लिया गया है, जादुई अर्थात से। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल 8 नंबर का है कि जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था। दोस्तों जयप्रकाश नारायण गांव के जो गांव का नाम था वह हमारा सिताब दियारा था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ही अधिक से अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम इसका जन्म कि रघुवर सहाय का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों रघुवर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, रघुवर सहाय का जन्म। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर सवाल कि भक्तमाल क्या है। दोस्तों भक्तमाल क्या है, तो भक्त चरित्रों की माला को ही भक्तमाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। और 11 नंबर सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण सवाल है कि नाभा दास का अस्थाई निवास कहाँ था। दोस्तों नाभा दास का जो अस्थाई निवास था वो हमारा वृंदावन था, वृंदावन के रहने वाले थे नाभा दास। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल की तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। दोस्तों तुलसीदास कहाँ के जन्मदाता थे, तो राजापुर बांदा के थे, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल कि पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। दोस्तों पार्वती मंगल जो है वह तुलसीदास कवि की रचना है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये रहा आप लोग का 14 सवाल कि सूरदास किस शाखा के कवि थे। दोस्तों सूरदास जो थे वह कृष्ण भक्ति शाखा के एक महान कवि थे। कैसा, तो महान कवि थे सूरदास। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 15 नंबर से सवाल कि पद्मावत किसकी रचना है। दोस्तों पद्मावत जो है वह किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 16 नंबर सवाल कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। दोस्तों तुलसीदास का जो व्यक्तित्व था वह मृदुभाषी, विनम्र और शांति, यानी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का 17 नंबर की, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। दोस्तों सूरदास की जो अभिरुचि थी वह पर्यटन, सत्संग और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य यानी उपयुक्त में से सभी में वह सूरदास जो थे वह रुचि रखते थे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर का है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। दोस्तों जयशंकर प्रकाश का जो काव्य था वह झरना, लहर और आंसू यानी तीनों था, जो जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन था। ठीक है, और यह आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर की, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। दोस्तों जन जन का जो चेहरा एक शीर्षक के कविता जो है वह हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध है, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर का रहा है आप लोग का कि अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। दोस्तों अधिनायक, अधिनायक शीर्षक कविता के जो रचयिता है वह हमारा रघुवर सहाय है। रघुवर सहाय के द्वारा ही अधिनायक शीर्षक कविता को लिखा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 21 नंबर की, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे। दोस्तों जे कृष्णमूर्ति जो थे वह बोलते और लिखते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 22 नंबर की, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह डायरी साहित्य की एक रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल 23 नंबर के सवाल। 23 में कह रहे कि कुर्डियों शब्द का अर्थ बताए। दोस्तों कुर्डियों शब्द का जो अर्थ होता है वह कूड़ा फेंकने की जगह होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 24 नंबर की तरफ। और 24 नंबर सवाल कर रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों मोहन राकेश के जो बचपन का नाम था वह मदन मोहन गुगलानी था। ठीक है, मदन मोहन गुगलानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 25 नंबर। 25 में कह रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है। दोस्तों धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, तो यह भाड़े का मजदूर होता है, और यह हम आपके नेक्स्ट सवाल में भी बताए थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 26 नंबर। 26 में अब आप लोग का ग्रामर से यानी व्याकरण से है कि श्यान का संधि विच्छेद करिए। दोस्तों आप लोग का अगर संधि विच्छेद आता होगा तो इससे आप जरूर से जरूर बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की, हिमालय का शब्द का संज्ञा है। दोस्तों हिमालय किस शब्द का संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की, अलंकार शब्द का संधि विच्छेद करिए। दोस्तों अलंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा अहम प्लस कार यानी अलंकार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर की, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। दोस्तों भाषा शब्द जो है वह कौन सा लिंग है, तो वह स्त्रीलिंग होता है भाषा। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर की, अगर्ज शब्द का विलोम होता है। अगर्ज शब्द का विलोम क्या होता है, तो यह अनुज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बार, अग्नि शब्द का परिवाची शब्द। दोस्तों अग्नि शब्द का जो परिवाची शब्द होता है वह अनल होता है। नेक्स्ट सवाल कि भार शब्द का पत्ते है। भार शब्द का पत्ते क्या होता है, तो भार शब्द का पत्ते ओ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल की तरफ। 33 में कह रहा है कि जिस, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो चुका है। चलिए आगे सवाल देख रहे हैं 34 नंबर की, ओज शब्द का विशेषण है। दोस्तों ओज शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ओज शब्द का जो विशेषण होता है ओजस्वी होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा 34 का ए। 35 में देखते हैं कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल में जो उपसर्ग है हमारा परि है, यानी परि शब्द का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्रतिकूल में किया जाता है। चलिए 36 नंबर देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।